संतत सुमरिए राम गुण ग्राम। निरंतर भगवान का नाम जपो। समस्त प्रकार की जीव की अशांतियां समाप्त हो जाएगी। जब जब मन अशांत हो, थोड़ी देर आप कीर्तन करके देखो, एकांत में बैठ करके। दुनिया में कितनी बड़ी समस्या आती रहती है, समस्याएं जीवों पर। संसार आपत्ति का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है। जब जब कोई संकट आए, उस समय आप दरवाजा बंद करके नाम सुमिरन करके देखो, संकट अपने आप शांत हो जाता है,
आंधी की तरह आते हैं संकट, भगवान नाम के प्रभाव से बिल्कुल जैसे बरसात होने के बाद मौसम शांत हो जाता है, वैसे ही शांति प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों ने कहा है एकमात्र राम नाम सुमिरन करने से जीव के जितने दुख संकट हैं, देखो संकटों में अनेक तरह के दुख है, पर मृत्यु सबसे बड़ा संकट है। आदमी की सबसे बड़ी घबराहट मौत के कारण होती है। जितने प्रकार के भय है, दुख है, उन सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। और मृत्यु के दुख से छूटने में भगवान का नाम ही सहायक है। राम नाम स्मरण करने वाले को मृत्यु उस पर, एक तो बिल्ली चूहे पर आक्रमण करती है, और एक वही बिल्ली अपने बालक बच्चे को कैसे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखती है। भगवान के भक्तों को मृत्यु आती है तो उसके शरीर परिवर्तन करा देती है। जैसे माँ बालक को स्नान करने के लिए उसका कपड़ा उतार देती है, वैसी दया करके। आपने ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी होगी भागवत में, प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनी होगी। प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए पिता ने अनेक उपाय किए, 52 प्रकार से मारने का उपाय किया। मरने का एक ही उपाय का कि आग में जला दो। प्रहलाद जी महाराज आग में जले नहीं, पानी में डुबा करके मारा जा सकता है, पर प्रहलाद जी महाराज पानी में कमल के पत्ते की तरह तैरने लगे। और क्या उपाय मारने का? पहाड़ पर ऊपर से ले जाकर के आदमी को नीचे पटक दो। आदमी 5 फुट से गिर करके मर जाता है। ऊंचे पहाड़ से गिराया गया प्रहलाद जी महाराज को, लेकिन प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान का हाथ था। राम नाम के प्रभाव से उनकी रक्षा हो गई। पिता ने गर्म करके खंबा, लाल खंबा तपाया गया और उस खंबे से बांधा गया उनको। प्रहलाद जी वहां भी बच गए। मन में जरा सा भय लगा कि क्या पता अग्निदेव शरीर को तो जलाएंगे, आग प्रीत नहीं रखती। अग्नि जल जोगी और राजा, इनकी उल्टी प्रीत, डरता रहिए परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। पानी से खिलवाड़ मत करो। अभी कोई 2-4 लोग उधर गंगा जी में गए थे दर्शन करने के लिए, फोटो खिंचा रहे थे। इतने में वो गंगा जी का प्रवाह तेज होगा, बह गए अंदर। तो पानी के प्रीत नहीं है, अग्नि से भी बच करके रहो। प्रहलाद जी महाराज ने आग का खंबा, लाल खंबा देख करके मन में लगा कि आज तो मरे, लेकिन भगवान ने दया करके उस पर चींटियां दिखाई प्रहलाद जी महाराज को। अरे कीड़ी नहीं जलती है तो मैं कैसे जलूंगा? प्रहलाद जी ने बात भर लिया और अग्नि उनके लिए चंदन के समान शीतल हो गई। गोपद भगवान का जो नाम जपता है उनके लिए ये जो संसार भवसागर है गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है। अनल शीतलाई, और अग्नि जो है उनके लिए बर्फ के समान शीतल हो जाती है। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम स्मरण किया और मृत्यु आई, उनके लिए मौत सामने सिर झुका के खड़ी हो गई। मौत के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे। बोलो ध्रुव जी महाराज की, संत भगवान की। तो ऐसा भगवान का नाम ज्यादा नहीं लो, 15 मिनट। जो 50 साल से ऊपर वाले हैं उनको 1 घंटा सवेरा, 1 घंटा शाम का और 1 घंटा आधी रात को उठ करके सुमरन करना चाहिए। जो 10-15 साल के छोटे बच्चे हैं, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनको 15 मिनट तो राम राम करना ही चाहिए, कम से कम 15 मिनट। आजकल जमाना है पढ़ाई का, तो अब पढ़ाई क्या पढ़ाते हैं स्कूलों में हम सब जानते हैं। एक विज्ञान का छात्र विज्ञान के थोड़े से नियम जान लिया कि गर्मी और घर्षण से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। अब आधुनिक विज्ञान अपना खोज करता है, वो अपने ढंग से व्याख्या करता है जगत की। उनके पास स्थूल दृष्टि है, बाहर के पदार्थों की वो व्याख्या कर सकता है, लेकिन पदार्थ कैसे बना, वो कैसे की व्याख्या नहीं कर सकता। ये संसार क्यों है,
इसकी वो व्याख्या कर सकता, लेकिन कैसे बना इसका कोई जवाब नहीं विज्ञान के पास। तो वो जो छात्र था, स्कूल जाता, अपने सहपाठियों से भी कहता 15 मिनट मेडिटेशन करो। बच्चे हंसने लगते, तू भी कैसा पागल है, अरे आज पढ़े लिखे का जमाना है, ये तो पुराने लोगों की बात है, माला फेरो भजन करो। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए भगवान की कोई जगह नहीं, भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये कुतर्क है। आंख से दिखना ही किसी वस्तु का अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। प्रमाण 6 प्रकार से बताए गए। जो दिखता है वो संसार तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बिना दिखाई दिए भी उनका अस्तित्व है। हवा दिखती है क्या आपको? फिर भी हवा के अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। अरे भाई दिखाई नहीं देते, फिर भी परमात्मा है, वो परमात्मा की सत्ता। रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि संसार को देखने से पहले एक ऐसी चीज है जो हम सब देखते हैं लेकिन उस पर नजर नहीं। किसी वस्तु को देखने से पहले लाइट, प्रकाश होना जरूरी है, लेकिन हमारा ध्यान प्रकाश की तरफ नहीं जाता। उसी प्रकार जगत के अस्तित्व से पहले परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा के बिना संसार की रचना कोई नहीं कर सकता। तो छात्र लोग जो बोलता ना विद्यार्थी कि 15 मिनट सुमिरन कर लो, आपका जीवन बड़ा विकसित हो जाएगा। तो वो छात्र कहने लगे तू भी कैसा पागल है, 15 मिनट टाइम वेस्ट क्यों करता है। उसने एक जवाब दिया कि मान लिया भगवान नहीं है, अभी विज्ञान शुरुआत में है, खोज कर रहा है, भगवान नहीं है तो 24 घंटे में से मेरा 15 मिनट बेकार जाएगा। मान लियो किसी दिन कोई बड़े साइंटिस्ट ने कह दिया कि ईश्वर है, तो आपका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, पूरा आपका 24 घंटा खराब हो जाएगा। तो इतने बड़े सत्य से जो व्यक्ति आंख बंद कर लेता है, उल्लू होता है गुगु राजा, वो सूर्य को देख नहीं पाता, इसलिए वो कहता सूर्य है नहीं, वो उसकी आंखों का दोष है। तो जो विवेकहीन व्यक्ति है वो व्यक्ति भगवान की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, उनका नुकसान उनको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जो छोटे उम्र के हैं उनको 15 मिनट भगवान को याद करना चाहिए, और जो 50 साल से 60 साल की उम्र के हो गए उनको 3-3 घंटा राम राम करना चाहिए, अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो। और नहीं करते हैं तो इसका नुकसान तो हमें ही होगा। भाई राम राम करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, नहीं करेंगे तो जीव की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए रामई सुमरिय गाइए रामई, संतत सुमरिय राम गुण ग्राम। हमने राम नाम की कीमत नहीं समझी, भगवान के नाम का महत्व नहीं समझा है, इसलिए सुमरन करने में लोग आलस करते हैं। किसी लोभी आदमी को बता दिया जाए कि भाई ये 1000 का नोट है, तो वो आदमी उस बिखरे हुए नोटों को चुनने में लग जाएगा। हम लोगों को भगवान के नाम का महत्व समझ में नहीं आया। राम नाम की बड़ी महिमा है। एक नाम भी कोई व्यक्ति संचित करके रखता है घट में, तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। देखो एक नास्तिक आदमी था, उस नास्तिक आदमी को संतों ने जबरदस्ती भगवान का नाम बोलने के लिए कहा। उसने एक नाम बड़ी मुश्किल से लिया। लंबी कहानी है। 2 भाई थे, एक सत्संगी था, एक नास्तिक था। तो सत्संगी भाई रोज सुमरन करता, गुरु महाराज से कहा महाराज मेरा एक छोटा भाई है, बड़ा उदंडी है, भगवान को नहीं मानता, कृपा करके उसको भी कल्याण का कोई उपाय करो। तो महात्माओं ने कहा भाई देखो उसको किसी प्रकार हमारे पास लाओ, हम उपाय बता देते हैं। पहले तो उपाय बताया घरेलू कि ऐसा करो, आप किसी अपने परिचित आदमी को बुलाओ जिसका नाम भगवान के नाम पर रखा हो, उनसे पूछो कि भाई ये कौन आए, तो इस बहाने से भी वो भगवान का नाम तो बोल ही देगा। अब घर में उनके जो कोई संबंधी थे उनको बुलाया, पूछा भाई साहब कौन आए देखो, तो भाई साहब बोला मैं जानता हूँ ये दापुड़ी के पति देव। अरे ऐसा भी बोल देते राम नारायण जी आए।
पर राम नारायण क्यों बोले? राम नाम बोलने से तो उसका वैर था, भगवान के नाम से तो उनकी देखो क्या हिम्मत जीव की, जो राम नाम लेवे पाप देवे थाप की मुंडो फेर देवे। पापी आदमी भगवान का नाम नहीं ले सकता, बिना भाग के सुमरन करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर दूसरा उपाय किया, ये सुबह सुबह उठ करके घर से बाहर जाता है, घर के बाहर एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया, खड्डे में गिरेगा तो बोलेगा हे राम राम, खाडो खोदियो, सुबह सुबह उठन गियो लोट लेर बीरियो, उठते ही खाडा में पड़ियो दे होड़ा, कहीं बोलियो ए होड़ा। अरे ए होड़ा की जगह भगवान रो नाम भी तो बोल दे तो, पर राम नाम ले कल्याण हो जाने जीव। पाप की सिलाई ऐसी है, आदमी को सत्कर्म करने नहीं देता। बहुत उपाय किए, सारे उपाय विफल हो गए। संत महात्मा घरे आया और एक दिन भी पकड़ियो बाउड़ो, संत है टकड़ा, संत घोड़ो मकोड़ो पकड़े को नहीं, और पकड़ लिया तो बचे छोड़ना मुश्किल है। मकोड़ो टूट जावे पर वो छोड़े को। घोड़ारी पकड़ भी ऐसी है, और संत महात्मा भी पकड़ लियो, कोई जीव ने दया कर ली, पकड़े को नहीं। संत क्यों करे? तो भगवान ने पकड़े उड़ रखे, संसार ने क्यों पकड़े? संसार तो छोड़न आया है, पर फिर भी महात्मा री कोई कृपा हो जाए, कोई जीव रा पूर्व जन्म रा संस्कार है, पकड़ लियो तो महात्मा लारो पूरो करे। कथा है, एक संत कोई जावता आदमी, एक किसान आदमी, बाप जी पधारो भोजन कर लो, हल जोतियोड़ो किसान होगरा घर भातो आयोड़ो चूरमो, संता ने भोजन प्रसाद कराए दिए। संत बड़ा खुश यार, भाई तू चाले तो बैकुंठ में ले जाओ, आज मैं भगवान रे सीधो दरबार में जा रही हूँ, आप ही पधारो हमारे साथ, हमारे कने टिकट है, परमिशन है भगवान री, तो मैं चाहूं जी कने ले जा सकूं। वो किसान हल चला तो महाराज अबार तो बाप जी हो चौमासर टाइम है, और अगली बार आओ जन हो जा। देखो शुभ से शीघ्रम, शुभ काम जल्दी कर लेना, भलो काम टालनो नहीं। अगर एक बार आप सत्कर्म करने वास्ते अगले दिन वास्ते टाल दियो, फिर वो अगले दिन कभी आवे कोई। बुरो काम करनो है, लड़ाई झगड़ो करनो है, कोई और भी पाप कर्म करनो, तो बिन आगे टालता रहो, ताकि फिर पिंड भी छूट सके। जाट बोलियो बाप जी अब के आओ जन बात करें, अब तो चौमास है, हल खड़ू में अब खेती नहीं करूँ, जन टाबरिया बुकरे जी आठा कोनी के एक आदमी अगर भगवान ने प्राप्त हो जावे तो मेरे टाबरिया हाथ पीढ़ी रो कल्याण हो जावे। और इतनी बुद्धि है कोनी, बेचारा किसान आदमी पढ़िया लिखा नहीं, विचार उपजे कोनी। संत महात्मा ज्यादा आग्रह नहीं करे, थोड़ी सी इशारो करे। महात्मा चलिया गया, 12 महीनों पाँच आया, आगे जगह आया, जब महाराज ने याद आई कि भाई आटे फलाना कोई भगत है। महाराज वो टाइम चौमासा, संता ने चौमासा में फुर्सत मिले, संत आएगा पाचा चौमासा में, मारो मोटोड़ो बेटो हड़खड़ तो पूछो राटे एक बा हनी फलाना नाम, बोले बाबू जी बा तो गया भगवान रे धाम। अब ध्यान लगायो तो बा है जो कर वे शायद टाइम ज्यादा हो गया, 12 महीने ज्यादा हो गया, संतान तो कटे टाइम 12 महीने कद 2-4 साल में संत घूमता घूमता आया, बात टोकड़ियो बनोड़ा, और वो बड़द हड़क खड़े बैठे खेत में। तो बाकी भाई थोड़ो डब नहीं, बड़दू बात करनी है, कर लो महाराज, बड़दू बात कर लो। कान में कियो महाराज के आप मीन कर बड़द बनेगा, अब चलो बैकुंठ में, अब के भी मैं जा रही हूँ भगवान कने। तो वो टोकड़ियो बनियोड़ा बा बोले बाप जी थे है जो कर जोरदार हो, और चौमासा टाइम में आपने मौको मिले, कहीं आप ऑफ सीजन में आओ तो विचार कर सका। अब मैं हगीज आदमी हूँ, टाबरार वास्ते हल खड़ रही हूँ, अगर और समय चूक गयो तो किसान रहे तो हाथ में की नहीं आवे, तो भाई थारी मर्जी। संत गया परा, घना बरा पाँच आया, भी गांव में आन पूछियो, वो बलदी मर गयो, बाग कुत्तो बनियोड़ा एवाडारी रुकाली करे, बाकी और अबे चलो अबे मौको है, बोले बाप जी अबे तो जो करे छोरा तो रात होता रहे, परिवार को लंबो, मैं तो एवाडारी रुकाली करूं, तो हमें नहीं चली जाए, अबे आप जाओ मारो लार छोड़ दो आप। संत के भाई लार तो किकर छोड़ता थे, हमारे चूर में जिमाड़ी हो, लार नहीं छोटे हो रहा। अब कुत्तो भी घना वर्षों कोई मार दियो, मरगो मरनो तो ही जे,
अब बा है जी पर बढ़िया मोटा हाफ अजगर कालिंदार। अब महाराज आया और वे पोता पड़ पोता ने महाराज खेत में काम करे और वे छोटा छोटा पोता है जो पर वे भिंडार में झूले कोई बच्चों जागे जन बे हाफ बनी वाला बा इंडा दे देखे कोई बीनिया खोटी हो जाए काम। अब कोई देख ले हाफ हाफ जना दौड़िया वे लोग कहीं तो ही जी हुड़ करता बाहर टुकड़ा कर दिया हतरा। अब बाहर टुकड़ा करिया जिते संत आएगा रे जीव ने मारो मती दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जबलक घट में प्राण। लोगन दया नहीं है। अरे महाराज हाफ है अब हमारा टाबरा ने खा जाता तो बचे आप तो कह दो दया कर दे लेकिन माने एडी दया पोसा हो टुकड़ा कर दिया फेंक दिया। संत महात्मा ने भेड़ा करिया कि अबे चालो बाप। बोले हाँ बाप जी अबे चालो। अब कमर बांध काटी हैंगे अबे अरे खाचो नोडो अबे मैं आप रहता हाल। तो संत महात्मा सापरी जोड़ी में भी जीव ने भगवान रे धाम मिलेगा। बोलो संत भगवान। ऐसा वे संत दयालु संत महात्मा पकड़े तो छोड़े को तो भी भगत रो लारो कर लियो कि भाई एक बार तूने राम बोलानो ये खाडो खोद देख लियो। खाडो खोलियो तो वो पड़ियो तो बोलियो है होड़ा के कोई बोले है मावड़ी है। अरे तो इतो ही कह दो है रामड़ा। राम जी रो नाम लेवे तो कल्याण नहीं हो जावे। हमारे संत कोई ठोकर भी लाग जाए तो बोले राम। भोजन करे तो फल का राम रोटी राम बात बात पर राम। तो भी भगत ने बचे संत पकड़ियो हाथ के महाराज हाथ की कर पड़ियो मारे ही घर खावना और मारे हाथ मरोड़ना के भाई थारो घर देखो भिक्षा तो लेनी पड़े। घर संत कोई शोषण नहीं करे। मारो काम इतो ही है आप लोगों को कल्याण करना। तो बीरा तू एक बार राम राम बोल दे मैं थारे घर तो कहे तो आवा ही नहीं तू राजी वे जो कर ले। बोले महाराज राजी हो चाहे नाराज हो सीधो सीधो औरस तो पड़ियो राम द्वारा जाओ मारो हाथ छोड़ो। मैं कोई आज कहूँ कोई काल कहूँ ओ नाम तो मारू नहीं ले लीजिए राम राम के बाढ़ मत उकाय दे। अब बाढ़ मत कहीं उकाय दे कोई भगत गया राम राम के बाढ़ मत जी भगत ने चाहे बाढ़ मत मेल दिए वो गयो थाना में क्यों महाराज मान तो आदमी बाढ़ मत पटक दियो। थानेदार बुलाया क्यों भाई इन्हें बाढ़ मत क्यों पटक्यो। बोले साहब मैं तो इन्हें राम राम रोकियो और क्यों बाढ़ मत उकाय दे जन मैं तो इन्हें बाढ़ मत उकाय दो। ओ क्या नहीं मैं तो क्यों राम राम ने बाढ़ मत उकाय दे। तो राम राम तो दिखे कोनी बिरा थोई दिख नालो है तो तनीज बाढ़ मत नहीं गयो। तो महात्मा हाथ देखो भी हाथ नहीं छोड़ूला राम नहीं बोले जड़ते हाथ नहीं छोड़ूला। तो घणा भी झंझेड़ियो काटो कायो कि महाराज जब मैं पुलिस बुलाऊं बोले कोई उपाय कर ले लेकिन एक बार राम बोल दे तो मैं तेने छोड़ दे। तो देखे भैया लारो नहीं छोड़े संत राम बोल दिया महाराज जाओ राम। अबे तो लारे छोड़ो संत क्यों भी राम नाम री कीमत मत ले जाओ कीमत मोल मत ले जाए। वो क्यों अब कोल्लू ते जाओ अगर मारे आके अलायदा चालत संतों बड़ी नफरती भगवान रे नाम नफरती बिना मन सु नाम लियो। लेकिन वो जीव री जब मृत्यु हुई यमदूत भी ने लेगा यमराज कने और यमराज रे सामने पेश करे महाराज आदमी बड़ो निकम्मो है कदी भगवान रो नाम लियो नहीं माँ बाप री सेवा करे नहीं लोगा री सेवा करे नहीं गियो जटे कोई ने तकलीफ जरूर दी निंदा चुगलियां घड़ी करी लेकिन सत्संगत नहीं करी। इरो एक छोटो सो सत्कर्म है भगवान रो एक बार संतान कहना नाम लियो जरूर तो आप कहो जो इन्हें कहीं सजा देवा। तो बिन बोलियो भाई तू पहले तारो पुण्य भोगी पाप भोगी। वो क्यों पाप तो गणो है भोगणी हारी पर नरक में तो पड़नो है पर एक नाम है भी नाम री कीमत कहीं है मने ई नाम रे बरोबर कोई चीज तोलन दे दो। यमराज की और नाम रे बरोबर चीज तो कहीं भे सके। दुनिया रा संसार पदार्थ तो नाशवान है नाम है अविनाशी। तो यमराज की भाई एड़ो प्रश्न तो आज एड़ो केस आयो कई बार हाईकोर्ट रा जज भी निरुत्तर हो जावे कोई स्पेशल केस भेजना कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जावे तो सुप्रीम कोर्ट रे जज सारी धारावान जाने मारो ज्ञान बुद्धि ज्यादा है। तो यमराज की कोई नाम रे बराबर चीज कहीं है मैंने तो कहीं ठा नहीं और आने ले जाओ तो भगवान शंकर कने ले जाओ या तो ब्रह्मा जी कने ले जाओ वे जगत ने रचे। तो ब्रह्मा जी कने लेगा भी जीवन वो के मैं यूं आलू कोनी मैं थार लाल कट टांगड़ा टिड़तो टिड़ो आलू तो बिन ऊंचा लेगा
यमराज इनकी थे हाथ आलो यमराज जोड़ी बने कोई एड़ी आजकल ले जाओ राम नाम सत्य है आगे की अंगत है 4 जना भी ने खांदा मत बैठा लेगा मरियोड़ा ने तो ये ले जाओ राम नाम सत्य है यमराज ने उत्तर नहीं आयो जन पाने भी हाथ जानो पड़ियो गया ब्रह्मा जी कने जान पूछो बाप जी राम नाम रे बराबर कई चीज में वो एक एड़ो केस आयो है आज तक एड़ो कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है कृपा करो इरो समाधान निकालो ब्रह्मा जी की वही मारो काम है संसार और सृजन कर लो आज तक संसार में मैं तो घड़ा बनाऊं और आगे सप्लाई करूं पर राम नाम री कीमत तो मने ठाने राम नाम जपा जरूर है कीमत राम नाम रे बराबर कहीं वह सके मन नहीं मालूम शिव जी कने जाओ आपने राम नाम री कीमत नहीं आलू जन आ सजा आप ही भुगतो थोड़ा थोड़ा आप ही खाओ दो इन भगत ने लो आदि बार बे खावा ब्रह्मा जी बदले आदि बार बे यमराज बदले लेगा महादेव जी कने महादेव जी की महाराज आप तो राम से नहीं हो राम नाम री कीमत कहीं है बताओ महादेव जी की भाई देखो राम नाम री कीमत तो मनी था मने मालूम नहीं राम नाम अनंत महिमा है लेकिन इर बराबर कोई चीज एक नाम रे बराबर निरुत्तर हो गया महादेव जी जन क्यों हाला भगवान विष्णु को ने तो महादेव जी ने ज्योति हाथ है अब 4 खान दिया होगा बिन भगत ने ऊंचाई मत लेगा भगवान कने तो भगवान विष्णु ने जान पूछो बाप जी देखो आप एड़ो भगत आयो हमारा हगला नाक में दम कर दी कटो इन ठेड़िया ठेड़िया लाया ऊंचाई माथे पैदल के हालो नहीं के कानून री धारावां समझ लो दंड देनो थारो काम है मैं जो करे थार लाल लाल कट फिरतो फिरूं इन वास्ते ऊंचान लेन आया भगवान नारायण कियो कि भाई इनो बड़ी कई वे राम नाम री महिमा थे जगत रा बड़ा बड़ा देवता हो दिग्पाल हो ब्रह्मा जी जगत पिता है शिव जी महादेव है और ये यमराज मृत्यु रा देवता है ये चारों जना जिका इन एक नाम रे कारण से खांदा माते उच्चार मारे गोद में लिया है अब इरु मोटी नाम री कई महिमा बोलो राम नाम महाराज की एक नाम री वो कीमत ली कोनी वो के ये चीज बराबर मन बताओ ये कीमत कितनी है वो एक प्रश्न ही एड़ो हो के माने भगवान रे गोद में लेगा भगवान के उतार तो नीचे हटे शास्त्र को नहीं पढ़िया कहीं आप लोग यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम जेटे गया पचे जीव पाचो मृत्यु लोक में नहीं जावे अब वो वैकुंठ में आयो हो मारा दर्शन कर लिया आप लोग इन ऊंचा लाया अब वो नरक में जाए के अब नरक मेरी हाथ पीढ़ियां और हटे आई नरक में बे भी कौन जावेला बोलो राम जी महाराज ये है राम नाम की इतनी महिमा है समझ जना तो और नहीं समझ जना तो लोग कहे भाई अब कहनो नहीं चाहिए कहीं राम राम करो बकरी पालो खावे भाई होठ हलावे ऊँट होठ हलावे तो वे तो मूर्ख है अज्ञानी है होठ हलावनार ने कोई खर्चो नहीं लागे लेकिन हलाई जे जना किस्मत वे जी का होठ हलाओ बड़ा भाग है जी का होठ हला सके बहुत मुश्किल है राम राम करो क्या हिम्मत जीव की राम नाम लेवे पाप देवे थापरी मुंडो फेर दे होठ हलान तो देखो थोड़ी दूर हलाए नहीं नींद आ जाए वाह भाई हो जाओ के तो मन कटी फिरी मन पाता ले 15 मिनट छोटा बच्चा ने बैठानो जबरदस्ती माँ बाप राम राम कराओ और बड़ा है जिका ने 3 घंटा राम राम करना है 50 वर्ष की उम्र होगी जिका 3 घंटा करो 60 वर्ष है जिका 4 घंटा राम राम करो और 60 ऊपर हो गया 70 साल रहा वे 5-5 घंटा राम राम करो काम कहीं है बेटा बेटा बूढ़ा यहाँ बाद में रिटायरमेंट ले लो कई लोग तो बूढ़ा यहाँ बाद में खेत में पांता लगे अरे बा खेत में पांता मत लो अबे पांत आगली पांत लो कई 80 बड़ा डोकरा एक जोधपुर में देख एक वकील है 80 साल की उम्र होगी लकवो होगा हाथ में एक हाथ पर काम नहीं दे तो खुड़ा था कोर्ट में जावे एक संत मिल गया वाने रास्ता में माए हाथे यार बे संत क्यों वकील साहब अबे तो लोग गलरी पास या गोतनी बंद कर दो अबे थारी पासी लाग दी भगवान आधा अंग में तो पासी लगाई दी हमें तो माला फेर लो महाराज घर में बैठा ना आवड़े को अब आटी उटी करियोड़ा है जी का काला रा धोला मारे जीवड़ा रा कर्म ऐड़ा होगा कि मरता मरता भी राम राम नहीं कह सकते तो बड़भागी है वे लोग जिका भगवान रो नाम सुमिरन करे भगवान ने याद करे भगवान को याद करने का मतलब जीवन का सबसे बड़ा काम सबसे जरूरी काम है
भोजन करनो ही तो जरूरी नहीं है, स्नान करनो ही तो जरूरी नहीं है, दुकान में जाओ ही तो जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी काम है भगवान को नाम लेना। शास्त्र कहवे शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम आयोड़ा मुंडा के, लेकिन अगर भोजन करनो है तो भाई पहली भोजन करो। भोजन करे बिना काया चलेला कौन, भूखे भजन नहीं होए गोपाला। तो पहली भोजन करो। और अगर 1000 काम आयोड़ा है तो स्नान पहली करो। भोजन से भी जरूरी है स्नान। देखो स्नान करियो आदमी रे शरीर में सारा रोग समाप्त है। जिका रोज स्नान करे सुबह ठंडा पानी कोई रोग नहीं आवे। ए संत महात्मा देख लो जिका सुबह स्नान करे वन कभी रोग नहीं। और जिका आदमी बिना स्नान करे ही भोजन कर लेवे हमारे शरीर में कई रोग आवे। रोज स्नान करने रो नेम जेलो, सुबह बढ़िया स्नान करनो और इरो ही पहली वन में जावे जाना हाथवा रेत लेन हाथ धो। चित्ता आपा पवित्रता राखाला वितई मन पवित्र करे। और मन पवित्र में सात्विक विचार आवे। लोग हाथ धोने नहीं जावे बाया में कई के देखा जाना क्या मीच रोटी खावा पर अब देख ला जना तो रोटी खावनी मुश्किल हो जाए। हाथ धोई कोई तो दौड़ लगा यूं कर लियो और ऑलर से जय राम जी। हाथ 7 बार हाथ धो। अपवित्र हाथा से रोटी जी में या रोटी बनावे बहुत पाप लगे। भगवान ने भोग लगाने वास्ते भी हाथ धोन पचे भोग लगानो। स्नान कर लो बाद में हाथ धोन पचे भोजन बनानो। बिना स्नान करे स्नान कौन करे? लोग हाथा दिन नावई कोने और रोटियां बनाता जावे संता ने भोग लगाता जावे। महादेव जी महाराज एक बार एक छोटी सी बात कह दूं बस पूरी टाइम हो गया। महादेव जी महाराज बड़ा दयालु है। जगत रे लोगा री दशा देखी के सब लोग 84 में जा रहा है। तो भगवान गणपति ने और कार्तिकेय ने दो है भगवान रे पुत्र वह ने आदेश दियो आप जाओ मृत्यु लोक में और भगवान नाम रो प्रचार प्रसार करो, सत्संग रो और सदाचार रो उपदेश दो। सदाचार किने कहवे? आचरण से संबंधित शिक्षा। हाथ की कर दो, प्रणाम की कर करनो, उठनो बैठनो की कर, कद की दिशा में सिर करनो, की दिशा में पांव करना, ऐसा आचार संबंधित करना। तो भगवान महादेव जी गणपति जी ने कहो, गणपति जी भी नंदीश्वर भगवान महादेव जी रो वाहन है नांदी। और नांदी बोले महाराज आप हमेशा हमारी पीठ में सवारी करो। मने तो कभी कोई एड़ा भला काम है तो मेजली को नहीं कटे गौत्र करो जब मने ठीडो और एड़ा उपदेश दे मेरे काम का कदी आज दी मैंने आप आदेश कर दियो। आज आ सेवा मैं कर मृत्यु लोक में मैं जाऊं लोगों ने उपदेश देऊं। महादेव जी क्यों भाई वो काम थारो को नहीं है, वो काम तो गणपति जी है ज्ञान रा देवता है कर सके। ज्ञानी आदमी उपदेश दे सके, थारो काम है सेवा करनो बाहर डोलो। बोले नहीं रोज रोज थे आप भगवान हमारे साथ भेदभाव बात। एक घर में आप माने तो भजन ढोने में काम लगाओ गणपति जी ने आने हक रखरा उपदेश अब उपदेश दे जना लोग सम्मान करी हाथ जोड़ी चेला चेली बनी। आज तो काम मैं कर। महादेव जी घना ही पा लिया लेकिन वे नंदीश्वर तो बात कर लियो। अब देखो अज्ञानी आदमी रो बात बड़ो खोटो है। महादेव जी के भाई वो थारो काम नहीं तो उठ जान गड़बड़ी करी की इनकी अज्ञानी आदमी कटी जावे नहीं जो उन काम ही करे। अब एड़ा घना दृष्टांत टाइम हो गयो नहीं क्यों तो महादेव जी घना आग्रह करे जने क्यों भाई देख दो उपदेश दीजिए लोगन कही जे रोज नहावणो और 7 दिनों खावणो। कई उपदेश दे नंदीश्वर क्यों 7 दिनों खावणो रोज नहावणो। हाँ ओई जो उपदेश देनो। अब आंकड़ी रटता भी मृत्यु लोग में आया जितना बड़दरी जूनी है भूल गा संसारियान आन उपदेश दियो कि भाई देखो 7 दिनों नावणो रोज खावणो ओई महादेव जी रो आदेश है। कई की 7 दिनों नावणो रोज खावणो ओ गणपति उल्टी बाणी चूका बुढ़ापा में आदमी री स्मृति कमजोर होना कई बार आदमी उल्टो बोल जाए। उल्टो उपदेश दे दिया। आज तक भी दुनिया गण कर लोग 7 दिनों नावे खावे दिन में 3 बार तो बिना नया खावणो पाप खावणे रे बराबर है। सारा रोग आ जावे शरीर में। तो रोज स्नान करो और भगवान ने भोग लगाने को प्रसाद करनो ज्यादा ज्यादा माला फेरनी। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण प्रभु तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी भज हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण भजन नारायण नारायण हरि हरि भजो भजो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसी आरती निस दिन करिए, ऐसी आरती निस दिन करी, राम सुमर भव सागर तिरिए, राम सुमर भव सागर तिरी, तन मन अर्प चरण चित दीजे, तन मन अर्प रण चित दीजे, सतगुरु सब